के बाद मैट्रिक इंटर कर लेता है, उसके बाद बचता है नौकरी का समय आता है। उसके लिए काफी मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, वहां भी माइक नहीं छोड़ता, ये आप लोग को पता होगा। तो वहां उस समय एक क्या स्थिति रहती है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, इसे आप लोग का पता भी चलता होगा, पता भी चलेगा कि क्या आगे होने वाली है। लाइफ में बहुत कष्ट है और मैं तो कहीं छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक कविता, मैं आप लोगों को कविता रख रहा हूँ, आपको समझ। अंक गणित सी हुई जिंदगी, बीज गणित सी शाम। अंक गणित सी हुई जिंदगी, बीज गणित सी शाम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक का भी वही स्थिति रहता है। अगर शिक्षक बन गया है गणित का, तो सुबह शाम बीज गणित और रेखा दो के बीच लगे हुए रहते हैं। अंक गणित सी हुई जिंदगी, बीज गणित सी शाम। रेखाओं में खिंची हुई है सारी उम्र तमाम। आगे सुनिएगा थोड़ा गौर से, अच्छा लगे तो ताली हो जाएगी। भोर गणित ने दिया गुणन फल, सुख दा दुख का भाग। जोड़ दिया हमें आंसू, घटा प्रीत का भाग। प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिले न पूर्ण विराम। रेखाओं में खिंची हुई है सारी उम्र तमाम। रेखाओं में खिंची हुई है सारी उम्र तमाम। आगे सुनिएगा। जन्म मरण की ब्रैकेट में, जन्म मरण की ब्रैकेट में हुई ये जिंदगी कैद। ब्रैकेट के ही साथ खुल गई जीवन की ये भेद। धीरे धीरे सब जमा हो रहे, धीरे धीरे सब जमा हो रहे, आंसू आठों आम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। आंसू अभाव में ये रेखाएं तीन, खींच रही है त्रिभुज जिंदगी होकर के रंगीन। अब तक तो ऐसी बीती, अब तक तो ऐसी बीती, आगे जाने राम। रेखाओं में खिंची हुई है सारी उम्र तमाम। रेखाओं में खिंची हुई है सारी उम्र तमाम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। रेखाओं में खिंची हुई है सारी उम्र तमाम। तो ये ऐसा रहता है एक बच्चे का जब वो तैयारी करते हैं, और शिक्षक का भी यही हाल रहता है। और कुछ सुनिएगा, पहले कुछ आया थोड़ा सुनाता हूँ। शायरी सर, शायरी सुनाओ। अच्छा ठीक, एक हाथ से कविता सुनाता हूँ, ठीक, इसी के आगे, ठीक। देखिए, जब वो बच्चा पढ़ लेता है, लिख लेता है, उसके बाद उसको नौकरी लग जाती है, तो उसके बाद शादी का प्रोसेस आता है ना। ऐसे खुश हो रहे हैं जैसा लगता है शादी का लड्डू आपका अंदर ही फूट रहा है। तो उसी में एक पिता अपने बेटे से पूछता है कि बताओ आपको कैसी लड़की चाहिए। तो वो मैथ में, गणित भाषा में अपने पापा को कैसे अपना
फरमाइश सुनाता है वो सुनिए। पहला बोलता है कि समबाहु त्रिभुज ए आकार की नाक होनी चाहिए। ऐसा कर रहे हैं जैसा शादी आपकी होने वाली है। आगे बोलता है, फिर बोला जी ठीक है, पापा उनके बोले बहुत अच्छा, प्रयास करेंगे, खोजा जाएगा। फिर आगे बोलता है कि दूसरा क्या है तुम्हें वो भी बता दो। वो बोलता है अर्ध गोलाकार आंखें होनी चाहिए। आंखें कैसी होनी चाहिए? अर्ध गोलाकार। बोला अच्छा ठीक है, प्रयास करेंगे, खोजेंगे हम लोग। और कुछ है तो बताओ। बोला हाँ एक चीज और है। बोला बताओ क्या है? बोला न्यून कौन सी कान होनी चाहिए? न्यून कौन सी कान होनी चाहिए? बोला अच्छा और बताओ आगे। बोला माथा आयताकार होनी चाहिए। बोला अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा तो फरमाइश खत्म ही नहीं रहा है, बताओ हाँ आगे और क्या चाहिए? तो बोला गाल अर्धवृत्ताकार होनी चाहिए और ओठ मंजली कोष के अनुसार होनी चाहिए। उसके आगे है। बोला अच्छा ठीक है भाई खोजेंगे, तो और आगे बढ़ो। और तुम्हारे तो फरमाइश खत्म ही नहीं हो रहा है, देखते हैं इतना गुण किस लड़की में मिलता है। बोले उनके बाल समांतर रेखाएं होनी चाहिए। बाल कैसी होनी चाहिए? समांतर रेखाएं की तरह होनी चाहिए। और जब वो मुझे देखे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं की तरह होनी चाहिए।